बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ओके। मेरा ख्याल क्लास शुरू करनी चाहिए। अच्छा, आज की जो क्लास है वो कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस के ऊपर एक ब्रीफ सा जो है ना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल और थोड़ा सा ब्रीफ सा एक वर्ड्स आई व्यू है। तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि थोड़े केसेस हैं लेकिन थोड़े ये होते भी ज़रा टेक्निकल हैं, थोड़ा समझ में आ जाए, तो यही कोशिश होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें ना कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस जो है वो मोस्टली, क्योंकि आपको पता है कि एक्सरे के ऊपर ही दिखाया जाता है ये सारा, एग्जाम में भी एक्सरे के पे ही हमने फाइंडिंग्स को पिक करना है। तो उसमें 3 स्टेप्स हमारे जहन में मसलन होने चाहिए ऑलरेडी। जब भी कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज के ऊपर हमने कोई केस देखना है या उसको इंटरप्रेट करना है किसी केस को, तो 3 चीजें, 3 स्टेप हमारे जहन में होने चाहिए। एक तो नंबर 1 जो है वो ये है कि फिल्म रीडेबल हो। ठीक है। फिल्म रीडेबल का मतलब है कि वेल सेंट्रलाइज्ड हो, रोटेशन ना हो फिल्म की, ओवर एक्सपोजर ना हो फिल्म का, अंडर एक्सपोजर ना हो फिल्म का। ठीक है। अगर ओवर एक्सपोजर होगा फिल्म का तो प्लेथोरा मिस होने का चांस होता है। प्लेथोरा जो है मीन के इंक्रीज वेस्कुलरिटी ऑफ लंग्स जो है वो मिस होने का चांस होता है। और अगर अंडर एक्सपोजर हो जो फिल्म है तो उसमें ओलिगीमिया के मिस होने का चांस होता है। ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट यही है कि फिल्म की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2 जो पॉइंट है वो क्लिनिकली 2-3 बातें हैं वो हमने पूछनी है, क्लिनिकली हमारे जहन में हो कि हमने ये 2-3 पॉइंट्स क्लिनिकली हमने पूछने हैं, जरूर पता करने हैं। उसमें एक तो ये कि पेशेंट पिंक है या ब्लू है, मसलन साइनोज्ड है पेशेंट या ए साइनोज्ड है। नंबर 2 जो है वो है एज ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज की कंजेनिटल हार्ट डिजीज में। और नंबर 3 है पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है या नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि पीएएच जो बेसिकली है वो तो क्लिनिकली होता है ना, तो हमारे पास एक पेशेंट ऑलरेडी हिस्ट्री होती है कि पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन है। तो ये 3 पॉइंट्स जो है क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है।
फिर इसके अलावा जो स्टेप 3 है उसमें जो रेडियोग्राफ है उस पे जो हमने फोकस चीजें करनी है उसमें ये है कि पल्मोनरी ट्रंक हमने फोकस करना होता है, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। नॉर्मल साइज है, ठीक है, यहाँ उनका साइज बढ़ गया है। नंबर 2, एओर्टा हमने जरूर देखनी है। जब भी ये CHD में हमने एओर्टा के ऊपर जरूर उसको देखना है, ठीक है। नंबर 3 है हार्ट साइज। ये हमारे जेहन में जरूर होना चाहिए कि हार्ट साइज नॉर्मल कितना है, बढ़ गया है या नहीं बढ़ा, ये जरूर हमने देखना है, ठीक है। और इसके अलावा पल्मोनरी जो वेस्कुलरिटी है, ठीक है, वो जरूर देखनी है कि ये आया पल्मोनरी ओलिगीमिया है, पल्मोनरी प्लीथोरा है, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं उसके मिसाल। और इसमें एओर्टा को जो देखने का वो पॉइंट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी ये इंपॉर्टेंस है कि अगर पेशेंट जो है वो ए साइनोटिक है, ठीक है। और चलें ये बाद में देखते हैं इसको, ठीक है, अगले स्टेप में ये चीज देखते हैं। तो अच्छा जो मेन, क्योंकि CHD में तो बहुत सारी डिजीजेज है ना, तो मैंने थोड़ा मेन ही हम मोस्टली जो है ना पल्मोनरी वेस्कुलरिटी पे आज हम फोकस करेंगे कि इसको ही हम देखेंगे। तो अब इसमें आप मुझे ये बताएं कि प्लीज ये गौर से देखें कि A और B में मैं सिर्फ जो पॉइंट पूछूंगा उसी को प्लीज आप फोकस करें कि पल्मोनरी प्लीथोरा आपको किस में लग रहा है, A में लग रहा है या B में लग रहा है? बी में। यस यस, ये दोनों इमेज साथ साथ लगाने का मकसद ये था कि हमें ये पता चले कि पल्मोनरी प्लीथोरा में क्या क्राइटेरिया है। एग्जामिनर ये बात पूछता है कि आपने अगर ये पल्मोनरी प्लीथोरा कहा है तो किस बेसिस के ऊपर कहा है आप, ठीक है। तो हम उन्हें फिर ये बताएंगे कि सर इसमें जो वेस्कुलरिटी है वो मार्जिन तक, एंड ऑफ जो चेस्ट वाल है वहां तक जा रही है, ठीक है, पल्मोनरी प्लीथोरा में। दूसरा ये हम कहेंगे सर जो पल्मोनरी मेन पल्मोनरी आर्टरी है उसका साइज ट्रेकिया के साइज से ज्यादा है, ठीक है। देखिए इसमें पल्मोनरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी का, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी तो बहुत बड़ी है ना लेफ्ट साइड पे, जो मैं अगर मैं मार्क कर सकूं तो ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये तो है ही है लार्ज, लेकिन राइट पल्मोनरी आर्टरी काफी लार्ज है, ठीक है। और अगर आप गौर करें तो ये इसकी जो है ना ये ब्रांच आ रही है, ये लोअर वाली, ठीक है, राइट वाली। तो ये एक ना आगे मैं बताता हूँ, ये एक साइन बनता है जिसको कहते हैं वाटर फॉलिंग साइन, ठीक है। अब 3 से 4 पॉइंट्स मैंने बता दिए। एक तो ये कि मार्जिन तक वेस्कुलरिटी जा रही है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ट्रेकिया से राइट पल्मोनरी आर्टरी का साइज ज्यादा हो गया है। नंबर 3, वाटर फॉलिंग साइन दे रहा है। नॉर्मली क्या होता है जो एओर्टा है आप इसमें देखें, ये नॉर्मल एओर्टा है, ठीक है। देखें कि राइट कार्डियक बॉर्डर के बिल्कुल पैरेलली मीडियली आ रहा है, ये वाला एओर्टा जो है राइट पल्मोनरी आर्टरी बिल्कुल उसके पैरेलल और मीडियल आ रहा है। लेकिन ये जो चीज है ना इस ये वाली जो है इसमें देखें कि ये ऊपर से जैसे कोई पानी गिर रहा हो, पानी गिर रहा हो, कोई चीज गिर रही है इसके थ्रू, कोई चीज गिर रही है इस वेसल के थ्रू, तो ये वाटर फॉलिंग साइन इसमें, ठीक है। 3 पॉइंट्स हो गए। और चौथा, अगर वो इसकी वैल्यू पूछे कितना साइज होगा ज्यादा, तो फीमेल में 15 mm राइट पल्मोनरी आर्टरी और मेल में 16 mm, ठीक है। तो ये 4 से 5 पॉइंट्स थे जो कि पल्मोनरी प्लीथोरा के बारे में। इसमें हम मेन फोकस ये करेंगे जो पल्मोनरी वेस्कुलरिटी है ना उस पे, या तो पल्मोनरी प्लीथोरा होता है मतलब वेस्कुलरिटी इंक्रीज कर गई, या फिर पल्मोनरी एलोगीमिया होगा मसलन बिल्कुल वेस्कुलरिटी कम हो गई। 2 पॉइंट्स। नंबर 3, पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, उसमें क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टरी तो इनलार्ज होगी, ठीक है, लेकिन उसमें एक प्रूनिंग आपको नजर आएगी। और चौथा जो है पल्मोनरी वेस्कुलरिटी के लिहाज से जो 4th पॉइंट है वो ये है कि लेफ्ट साइडेड हार्ट जब फेलियर होता है तो उसमें पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन में हमको कैसे, तो मेन जो हमारा फोकस है वो वेस्कुलरिटी के ऊपर पहले हम ना थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे। तो होपफुली इंशाल्लाह ये पॉइंट्स आपको पल्मोनरी प्लीथोरा के समझ में आए हुए होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं।
इसमें जो है ना, इस फिल्म की जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि ये वाला जो है ना, मैंने वाटर फॉलिंग साइन आप देखे कि किस तरह उठ गई है, राइट पल्मोनरी आर्टरी उठ गई है। नॉर्मल जो है ना वो ऐसे गिरी हुई होती है साथ साथ, तो ये उठ गई है। ठीक है, इस स्लाइड्स में सिर्फ यही मकसद था दिखाने का कि वाटर फॉलिंग साइन कैसे बनता है। अच्छा, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। चलें, पहले केस देख लेते हैं, फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जी डॉक्टर वकार। अस्सलाम डॉक्टर, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप ये केस लेंगे? जी जी सर। X-ray chest frontal projection of a skeletally mature patient, skeletally mature male patient, in which I can appreciate that um, cardi- uh, bilateral hyla appears prominent, more marked on the right side. There is mm, there is pulmonary plethora. Cardiomediastinal ratio seems to be borderline. Bilateral CP angles are sharp and no intrapulmonary lesion or nodules or cavitation noted. Trachea is central. No bony abnormalities noted. However, there is a mild opacity in the right mid zone. उसको छोड़ दें। Okay. Sir, based on my imaging findings, it can be due to pulmonary hypertension. और हाँ उतार लो, ये लो, चलो। डॉक्टर जिमल, आप प्लीज अपना माइक ऑफ करें। जी डॉक्टर साहब। it can be due to pulmonary hypertension or any intracardiac shunt like left to right shunting. सर यही डीडीज आ रहे हैं माइंड में। ओके डॉक्टर साहब, ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि जब भी पल्मोनरी प्लिथोरा आपको मिल जाए, ठीक है, तो अब नेक्स्ट कैसे प्रोसीड हमने करना है। ठीक है, अब इसमें देखें कि आपको पल्मोनरी प्लिथोरा मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने देखना है कि ये जब भी पल्मोनरी प्लिथोरा आएगा ना, तो लेफ्ट टू राइट शंट होगा। अब लेफ्ट टू राइट शंट में क्या आता है? ESD, VSD और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, एक इसमें हाइपरडायनामिक स्टेट ऑफ हार्ट भी आती है, लेकिन उसको अभी आप एक साइड पे कर दें, मेन जो है ना उसमें हम जाते हैं। तो जो ही आपको पल्मोनरी प्लिथोरा मिले, तो आपने डायरेक्ट इन्हीं 3 चीजों के ऊपर आना है, ESD, VSD और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अब ये है कि अब ये जो है, जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है ना, ये एक्स्ट्रा कार्डियक शंट है, और PDA और सॉरी ESD और VSD इंट्रा कार्डियक शंट है। ठीक है, जो इंट्रा कार्डियक शंट होंगे ना, उसमें आर्च ऑफ एओर्टा जो है वो आपको नजर ना आने के बराबर आएगी, बहुत थोड़ी सी, इनकॉन्स्पिकुअस। ठीक है, इनकॉन्स्पिकुअस, डॉक्टर जरमीना ने ये एक वर्ड बताया था कि आई इन कॉन्स्पिकुअस में इन और इन का मतलब इंट्राकार्डियक। ठीक है, तो एओर्टा आपको बहुत कम उसका एओर्टिक नक्कल जो नजर आएगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा कार्डियक लेफ्ट टू राइट शंट है जिसमें पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस आएगा, उसमें आपको एओर्टा प्रोमिनेंट नजर आएगी। ये जो पिक्चर है ना, ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की है। आप इसमें देखेंगे जब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होगा तो पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड भी एओर्टा में जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना एओर्टा की प्रोमिनेंस आपको एओर्टा नजर आती है। तो डॉक्टर वकार, यही मेरा इसमें कहने का मतलब है कि जब आपको पल्मोनरी प्लिथोरा नजर आए
तो डायरेक्ट फिर आपने उसकी काज के ऊपर जाना है कि ये इंट्राकार्डियक की वजह से है या एक्स्ट्रा कार्डियक की वजह से है। जी सर। ठीक है, हाँ। फिर अब उनको कैसे डिवाइड करना है, इंट्राकार्डियक और एक्स्ट्रा कार्डियक को? हमने एओर्टिक आर्च देख ली है। आर्च ऑफ एओर्टा अगर प्रोमिनेंट है तो फिर पीडीए है। अगर जैसा कि इस केस में आर्च ऑफ एओर्टा, ये मैं मार्क कर रहा हूं, ये इतना प्रोमिनेंट नहीं है, ये बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये इनकॉन्स्पिकुअस है, तो इसमें एएसटी या फिर वीएसटी होगा। ठीक है, अब फर्दर हम कैसे एएसटी और वीएसटी को कैसे करेंगे, दोनों में फर्क, हम पेशेंट की एज पूछेंगे। अब इस इमेजेस के ऊपर आप जो स्केलेटल नजर आ रहा है, इस पे तो मैच्योर स्केलेटल। ठीक है, दूसरा कार्डियक साइज देखा जाता है। अगर तो बच्चा है और कार्डियक साइज नॉर्मल की तरफ है तो एएसडी होगा। ठीक है, अगर बड़ा पेशेंट है, ठीक है, सॉरी अगर बच्चा है जी, अगर बच्चा है तो और लेफ्ट जो बच्चा है और कार्डियक साइज ज्यादा है, एज उसकी बिल्कुल नियोनेट जहाँ थोड़ी एज है और उसमें कार्डियक साइज ज्यादा आपको मिल रहा है, ठीक है, बड़ा नजर आ रहा है, तो वो हम वीएसडी में जाएंगे। ठीक है, अगर अगर अडल्ट एज है, जैसा कि इस केस में अडल्ट एज है, कार्डियक साइज तकरीबन नॉर्मल है, ठीक है, तो फिर हम एएसडी की तरफ जाएंगे। ठीक है, और साथ में हम कहेंगे लाजमी एग्जामिनर को, सर हम फर्दर हम इकोकार्डियोग्राफी करवा लेंगे इसकी कंफर्मेशन के लिए। इकोकार्डियोग्राफी कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज में बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर इसमें फर्दर इसमें कहें कि सर हम फर्दर इकोकार्डियोग्राफी पे हम जाएंगे। मे बी आई एम रॉन्ग, बट जो है ना, मैं सेफ साइड पे हम लोग जाएंगे और इकोकार्डियोग्राफी इसमें फर्दर करवाएंगे। ठीक है, तो पल्मोनरी प्लीथोरा जब भी कभी आए तो आपने यही 3 चीजें ध्यान में रखनी है, और इनको फिर कैसे फर्क करना है वो मैंने बता दिया है। ठीक है, आगे फिर एएसडी और वीएसडी को कैसे देखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर बड़ा है, बड़ी एज है और कार्डियक साइज जो है वो नॉर्मल हो तो हमने एएसडी रखना है। अगर बच्चा है, ठीक है, कार्डियक साइज ज्यादा है, ठीक है, तो हमने वीएसडी रखना है, और फर्दर हमने इकोकार्डियोग्राफी इसमें एडवाइस कर देनी है। डॉक्टर वकार, ये जो मैंने आपको बताया है, इसमें आपको कोई चीज की समझ नहीं आ रही तो प्लीज आप मुझसे पूछिए। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, आपने पॉइंट रेज किया। जो एएसटी का था सर, वो यही माइंड में हमारे है कि थर्ड और फोर्थ डेकेड में जाके प्रेजेंट करता है एएसटी, और यस, वीएसटी है वो बच्चों ए में ए common है। ए ए फॉर एएसडी और ए फॉर अडल्ट, ऐसे याद कर ले इसको। जी सर। ठीक है, और सर एक उसमें जो एएसडी है, अब ये क्या बना फिर, अब इसको देखें जरा गौर से। सर ये एक तो मैच्योर स्केलेटन है और हार्ट बॉर्डर लाइन है, तो ये सर लाइकली इंट्राकार्डिक है और एएसटी है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। एओर्टा बैठी हुई है, ठीक है, प्रोमिनेंट नहीं है, स्केलेटल मैच्योर है, कार्डियक साइज नॉर्मल है। ठीक है, तो ये वो हो गया। वीएसडी का ये वो क्वेश्चन जेन में आता है ना कि सर वीएसडी में कार्डियक साइज क्यों इनलार्ज होता है, तो उसमें ये है कि उसका मैकेनिज्म ये है कि वीएसडी डिफेक्ट है ना वेंट्रिकल सेप्टम में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का फ्लो राइट की तरफ जाएगा। अब राइट का जो फ्लो है दोबारा घूम के लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ठीक है, तो तीनों चैम्बर का जोर लग रहा है, तीनों चैम्बर्स का, लेफ्ट एट्रियम का भी, लेफ्ट वेंट्रिकल का भी, राइट वेंट्रिकल का भी। तो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की इनलार्जमेंट प्लस लेफ्ट एट्रियम की इनलार्जमेंट, ठीक है, तीनों चैम्बर इसमें बढ़ते हैं। इसलिए उसमें आप देखें दोनों को कोरिलेट कर करके एक्सरे ना, एक आई ट्यून जब आप करेंगे तो आप हर केस जो है जो वीएसडी का होगा उसमें कार्डियक साइज आपको बड़ा नजर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ना पल्मोनरी वेस्कुलरिटी में, पल्मोनरी प्लीथोरा का हमने देख लिया। ठीक है, इंशाल्लाह ये हमने याद रखना है। आगे चलते हैं, चलें जी, ये केस नंबर 2 है। कोई इसको कोई भी लेना चाहे तो ले ले। एनीबॉडी? डॉक्टर अंबर आप हैं मैडम? कोई भी नहीं लेना चाहेगा?
81 कैंडिडेट में। मैं ही ले लूं सर फिर? जी ले लें डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर फकार, एक मिनट, डॉक्टर अरबा आई हैं। जी डॉक्टर अरबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। X-ray chest frontal projection of a skeletally immature patient. The heart shadow appears to be borderline enlarged. There is pulmonary oligemia, and the heart appears to be boot-shaped. There is concavity of the pulmonary way, upward deviated cardiac apex, enlargement of the right atrium. My findings are coinciding with TOF. Further, I would like to proceed with echocardiography of the patient. ओके मैडम, वेरी नाइस डॉक्टर साहब। डॉक्टर अरबा, आपको लेटरल एक्सरे पे कोई फाइंडिंग मिल रही है? टॉफ के साथ कोई चीज ऐसी आपको आप जहन में रखना चाहें कि जब भी टॉफ आए तो मैंने ये चीज देखनी है? टॉफ के साथ पल्मोनरी आर्टरीज को देखेंगे। जी जी, वो तो पल्मोनरी एलोगीमिया हो गया ना, इसकी एसोसिएशन में कोई ऐसी चीज, ये डिफिकल्ट है, जरा देखना मुश्किल है। ये डॉक्टर साकिब की फिल्म है बेसिकली, उन्होंने ये शेयर की थी। सॉरी सर, मेरे ओके ओके, ये रेट्रोस्टेनल स्पेस फिल्ड अप है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये देखे, ये जो है ना, ये आ रही है सामने फ्रंट पे एओर्टा, ये सॉरी ट्रेकिया आ रही है ना, इसके पीछे ये इसोफेगस है और ये कुछ बन रहा है, ये ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला बन रहा है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट डॉक्टर। हाँ, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में ये इसकी एसोसिएशन होती है। और कोई चीज आपको मिल रही है इसमें फ्रंटल एक्सरे के ऊपर? ये देखें, आप देखें ये जो आर्च है ना, ये इस साइड पे जी, आर्च ऑफ एओर्टा राइट साइड पे है। तो ये अब सिंपल टॉफ नहीं रहा, ये अब कॉम्प्लेक्स टॉफ है। जब भी आर्च ऑफ एओर्टा राइट साइड के ऊपर आ जाए टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में, तो ये फिर इसको कॉम्प्लेक्स टॉफ हम कहते हैं। ठीक है। और what are 4 components of tetralogy of Fallot? Sir, small pulmonary bay, right-sided arch, enlargement of the right ventricle, और ये apex upward deviated होगा और overriding aorta होगा। ओके, ये हर केस में राइट साइड पे होगी एओर्टिक आर्च में? सर आप जी 4 सर, उसमें ये जो राइट वेंट्रिकल इनलार्जमेंट है और साथ में जो सर ये 4 कंपोनेंट्स है ना? यस यस यस, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है जी, और इस वजह से इसका ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा है, पल्मोनरी राइट पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस है जी, वीएसडी सर, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, ये पूछ लेते हैं, ये हमें आना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा आपने बताया डॉक्टर साहब, थैंक यू। अच्छा, इसमें ये तो टॉफ का केस है। तो अगर ये पल्मोनरी ओलिगीमिया का मतलब है कि बिल्कुल जो ब्लड सप्लाई है पल्मोनरी वेसल्स की बिल्कुल ना होने के बराबर है, नजर भी नहीं आ रही। अगर टॉफ ना होता और पल्मोनरी ओलिगीमिया होता तो फिर हमारे जहन में और क्या इसका डिफरेंशियल आना चाहिए था? उसमें हम स्मॉल मेन पल्मोनरी आर्टरी हो सकती है कंजेनिटली, इसके अलावा पल्मोनरी आर्ट्रियल पल्मोनरी एट्रीजिया हो सकता है। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड एट्रीजिया सर। जी जी, चलो। अच्छा, ये जो है ना, मैं आप लोगों को ना एक बात यही कहना चाहूँगा, मैं भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हूँ। प्लीज़ आप लोगों को मैं ये एज ए ब्रदर एंड सिस्टर ये कहूँगा कि आप लोग मैक्सिमम आएँ और बोलें। ठीक है, ये जो झिझक है ना बोलने की,
ये जब तक आप बोलेंगे नहीं ये चीजें आती होती हैं, लेकिन जब आप शुरू करते हैं तो हमें नहीं आती होती। तो एक कैंडिडेट हैं डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर वकार 86 में से, तो प्लीज ये जो है ना डॉक्टर असलम आप हैं जी? डॉक्टर इरम मैडम ले लें हम। Chest X-ray frontal projection of the skeletally mature patient showing bilateral increased pulmonary vascularity. Cardiac size appears to be borderline enlarged. Aortic arch is prominent with slight widening of the superior mediastinum. Rest of the bilateral lung fields appear normal. Bilateral hemidiaphragms are clear. Based on these findings and skeletally mature patient, my diagnosis would be AST. Further, I will confirm it with echocardiography. ओके जी डॉक्टर इरम। डॉक्टर इरम, इसमें आपको पल्मोनरी आर्टरीज का साइज ज्यादा लग रहा है? पल्मोनरी आर्टरीज आपको बड़ी लग रही हैं और आपको बिल्कुल पेरिफेरी पे जाती हुई पल्मोनरी वेसल्स नजर आ रही हैं, जैसा कि आप इसमें एज तक नहीं जा रही। ये देखें ना, ये देखें प्लीज, इसको देखें, आप इसको देखें। आपने इस चीज को नहीं देखना, इस चीज को ना देखें। ये सेफलाइजेशन में भी हो सकती है ना, अपर जो मार्किंग है, अपर डाइवर्जेंट ऑफ ब्लड फ्लो जो होता है, जिसको सेफलाइजेशन कहते हैं, लेकिन आपने इसको देखना। ठीक है, ठीक है। अब चलें, ये चीज तो ज़हन से निकल गई कि ये पल्मोनरी प्लेथोरा नहीं। ठीक है, अब आप और किसी चीज पे गौर करें। सर एओर्टिक आर्च इसमें प्रोमिनेंट है। ओके चले, ठीक है। और एओर्टिक आर्च वैसे ऐसे ही नजर आती है अगर देखा जाए। ये वाली जो आर्च है ना, ये नॉर्मल होती है। वो जो पहले बताई थी वो बैठी हुई थी, ठीक है। जी जी। वो इनकॉन्स्पिकुअस थी, ये वेल सीन है, ठीक है जी जी। वो नॉर्मल है। और देखें कोई आप चीज, आपको आप राइट साइड पे कुछ देखें। तो राइट साइड की पल्मोनरी आर्टरी इनलार्ज है। नहीं, वो तो बिल्कुल साथ नहीं मिली हुई इसमें, वो वाला वाटर फॉलिंग साइन तो नहीं आ रहा ना। जी जी। और एक बार डॉक्टर इधम और मैं बताऊं आपको, जब भी पल्मोनरी आर्टरीज को देखना है ना, तो पहले लेफ्ट को देखा करें। पहले लेफ्ट होती है बड़ी, फिर राइट होती है। जब लेफ्ट इसमें बड़ी ठीक है तो राइट भी नहीं है, ठीक है। जी जी। ये एक क्लू है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब आप देखें प्लीज जी। फिर नहीं क्लियर हो रहा। अच्छा चलें, क्या कोई बात नहीं। ये देखें, इसमें आप देखें कि ये आपको गौर कीजिएगा, मैं मार्क करने लगा हूं। एक ये लाइन नजर आ रही है, एक ये लाइन नजर आ रही है, ठीक है। जी जी। राइट हार्ट बॉर्डर हो गया, ठीक है। और अगर ये देखें ट्रीकिया को फॉलो करें तो ये वाली जो है ना, ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस है इस साइड पे, ठीक है। ये जो देखें, ये देखें, ये इसको कहते हैं सेफलाइजेशन, ठीक है। वेसल्स आपको प्रोमिनेंट नजर आ रही हैं अपर पे, जी। ठीक है। तो अब ये किस तरफ गया है, ये क्या आपके जहन में अब चीज आ रही है? माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस। अच्छा, उसी में आएगा ना। ये राइट साइड पे माइट्रल वेल्व, ये लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज होकर राइट साइड पे डबल डेंसिटी साइन दे रहा है, ठीक है। ये सेफलाइजेशन ऑफ वेसल्स हो रही हैं। ये लेफ्ट साइडेड हार्ट जब फेल होता है तो ये सारे उसके साइन हैं। और ये जो है नॉर्मल क्राइना एंगल कितना होता है? लेस देन 90 होना चाहिए। तो इसमें एंगल जो है 90 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और इससे इसके आगे क्या क्या फीचर, अगर ये एडवांस फॉर्म में हो, फिर आगे क्या होगा? नेक्स्ट इंटरस्टिशियल एडीमा भी आ जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी एडीमा भी आ जाएगा, जिसको बैट विंग अपीयरेंस कहते हैं। फिर उससे आगे चले जाए तो वो प्रेशर इतना हो जाता है कि ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है लंग्स में,
ठीक है, और उसके ऊपर फिर कैल्सिफिकेशन आ जाती है, ठीक है जी जी सर। हाँ, तो हाँ उसमें पल्मोनरी हेमरेज और उसके ऊपर सुपरेटेड कैल्सिफिकेशन, ये उसकी मसलन 1 2 3 4 फॉर्म मैंने बता दी। फर्स्ट जो है सेफलाइजेशन है, नंबर 2, एक मिनट मैं ये म्यूट कर दूंगा, प्लीज अपने अपने माइक म्यूट रखें जी, ठीक है। जो दूसरी उसकी है टाइप 1 में सेफलाइजेशन होगी, ग्रेड में, ग्रेड 2 में अडीमा, जो इंटरस्टिशियल अडीमा आएगा करली बी लाइन की फॉर्म में, 3 में पल्मोनरी एडीमा बैटविंग की फॉर्म में, 4th में कैल्सिफिकेशन, सुपरेटेड कैल्सिफिकेशन और पल्मोनरी हेमरेज और सुपरेटेड कैल्सिफिकेशन, ये 4 में आएगा, ठीक है। तो ये एक तरह सीक्वेले होता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में, तो ठीक है। तो ये बात समटाइम आपको यहाँ पे कोई अगर इंटरवेंशन हुई है या उन्होंने माइट्रल वेल को रिप्लेस किया है, तो एक इस तरह का कैल्सिफाइड राउंडेड डेंसिटी भी आएगी, ठीक है। वो भी एक क्लू होता है कि ये, इसके अलावा स्टर्नॉट में सुचर्स भी समटाइम मिलते हैं एमएस के केस में, ठीक है। तो माइट्रल वेल स्टेनोसिस किन किन चीजों में हो जाती है, क्यों हो जाती है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है ना, और रोमैटिक हार्ट डिजीज, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है जी सर। ये इसकी काज भी पूछ सकते हैं। चलें, वेरी गुड सर। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी मैडम। पिछले बार में स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेफ्ट हार्ट बॉर्डर था। यस मैम, अगर आप गौर करें ना मैडम, स्ट्रेटनिंग है और आप देखें कि लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज की एलार्जमेंट आपको मिल रही है, ये देखें, ये देखें, ठीक है, और इसी वजह से ये स्ट्रेट हो रहा है ये। ठीक है सर, बिल्कुल सही। ओके सर, थैंक यू। जी, नेक्स्ट कैंडिडेट हैंड रेज करें, कोई भी प्लीज आए। यस जी, डॉक्टर खतीजा आरिफ मैडम, आप आ जाएं। जी सर। मैं एक मिनट मैडम, ये आपका केस है। I'm provided with X-ray chest frontal projection of a skeletally mature patient. I can appreciate that the bilateral hyla are bulky. Pulmonary vasculature is reduced. The heart size appears normal. I can appreciate some calcification at the left hilum. So pulmonary तो डायग्नोसिस नहीं समझ आ रहा। ओके मैडम, मैडम एक पैटर्न, हमने 2 पैटर्न, हमने बल्कि 3 पैटर्न देख लिए हैं वेसल्स पे, कि एक में हमने पढ़ा पल्मोनरी प्लीथोरा देख लिया, ठीक है, फिर हमने पल्मोनरी ओलिगीमिया जो कि टॉफ का केस था वो भी देख लिया, ठीक है, फिर हमने लेफ्ट साइडेड वीनस हाइपरटेंशन, पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन वाला पैटर्न भी देखा, जो कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में ना सेफलाइजेशन जिसमें हुई, ठीक है। एक 4th पैटर्न होता है जिसमें जो होता है पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन का, जिसमें पल्मोनरी आर्टरी तो इनलार्ज होती है लेकिन पेरिफेरली प्रूनिंग हो जाती है, ठीक है। आप देखें, मैं मार्क करता हूँ, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है, ये वाली लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, ये दोनों, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं गया, यहाँ पे कट आउट हो गया सारे का सारा, वेसल्स आगे गई नहीं, बिल्कुल साथ ही हो जाते कट ऑफ। यस, ये प्रूनिंग हो रही, कुछ भी नहीं आगे गया, खत्म, कोई वेसल आपको आगे नहीं गई, लेकिन मेन पल्मोनरी आर्टरीज तो इनलार्ज हैं, तो इसका मतलब है कि ये बेसिकली पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन का केस है, ठीक है। अच्छा मैडम, इसी में ना हमने अब इसी में 3 से 4 पॉइंट्स मैं बोलूंगा, ठीक है, और इसी में हमने इसी फिल्म के ऊपर हमने केस को फाइनल कर देना है, इसी में हमने कॉज भी बता देनी है, उन्हीं 3-4 पॉइंट्स में वो सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है जी सर। मैडम, आप इसमें बोलें कि ये पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन है, ठीक है। फर्दर आपको कोई लंग में अबनॉर्मैलिटी नजर आ रही है?
आपको लंग में कोई पैथोलॉजी नजर आ रही है कि जिसकी वजह से ये पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन हो रहा है? सर हाइपरइन्फ्लेटेड लग रहे हैं, वैसे कोई उसके अलावा नेसेसिटी वगैरह तो नहीं नजर कुछ आ नहीं रही। है ना, नॉर्मल लंग्स है मैडम। ठीक है, जब लंग्स नॉर्मल हैं तो इसका मतलब है कि लंग्स की जो अपनी डिजीजेज होती है ना, जिसमें सीओपीडी आ जाएगा मैडम, सिस्टिक फाइब्रोसिस आ जाएगा, इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस आ जाएगा, वो रूल आउट हो गया। जी इसका मतलब है कि लंग की कोई ऐसी डिजीज नहीं है जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन हो रहा है। ठीक है, जब आप पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन या पल्मोनरी हाइपरटेंशन की टाइप्स पढ़े ना, तो उसमें एक टाइप उसकी आती है कि जो कि लंग्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो लंग्स में, तो पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन डेवलप होता है। लेकिन अब इसमें लंग क्लियर है, इसका मतलब है कि हमने वो टाइप भी क्लियर कर दी कि ये जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन आर्टेरियल हाइपरटेंशन है ये लंग डिजीज की वजह से नहीं हो रहा। ठीक है मैम, एक चीज हो गई। चलें, अब दूसरा देखें मैडम, आपको कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म की फाइंडिंग नजर आ रही है इसमें? नहीं सर, वो भी नहीं आ रही, हैम्पटन हम्प भी नहीं वो आ रहा कोई ऐसा। हैम्पटन हम्प होता है, वेस्टर्न मार्क साइन होता है जिसमें पल्मोनरी ओलिगीमिया हो जाता है, ठीक है ना, वो कुछ नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब है आपने पल्मोनरी एम्बोलिज्म की भी ग्रेड को ये एक्सक्लूड कर दिया इसमें। ठीक है, वो भी नहीं है। ठीक है, वो जी भी सर। उसकी काज होती ना एक पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन की, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होती है, तो हमने उसको भी रूल आउट कर दिया इसी एक्सरे के ऊपर। ठीक है मैम, अब मैडम आप तीसरी चलें, आप देखें कि कार्डियक साइज कैसा है आपको। तो कार्डियक साइज एनलार्ज है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से हो सकता है। अच्छा, कार्डियक साइज, अच्छा ये फिल्म थोड़ी सी ना बॉर्डर लाइन एनलार्ज लग रहा है सर। बॉर्डर लाइन लार्ज है, लेकिन जो वेल इनलार्ज होता है वो नहीं होता। ठीक है, ठीक है सर। जी अगर तो मैडम कार्डियक साइज इनलार्ज होगा, कार्डियक साइज आपको इनलार्ज होगा, ठीक है, आपको एपेक्स जो उठी हुई मिले, कार्डियक साइज इनलार्ज मिले, ठीक है, तो फिर आपने क्या सोचना, आइजनमेंगर। ठीक है, जब भी पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन के साथ लंग्स बिल्कुल क्लियर हो और कार्डियक साइज एनलार्ज हो, तो इसका मतलब है कि ये जो ये शंट था लेफ्ट टू राइट, वो रिवर्स होकर राइट टू लेफ्ट हो गया। तो उसका क्लू क्या है? उसका अब क्लू ये है कि ये रिवर्स, उसका जो क्लू है वो ये है कि कार्डियक साइज इनलार्ज हो गया। ठीक है, जी सर। हाँ, और ठीक है, अब इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में कार्डियक साइज मुझे तो ये ठीक लगा है, ठीक ही लग रहा है। ठीक है। तो ये आइजनमेंगर भी ये रूल आउट हो गया। ठीक है मैम, अच्छा अब मैडम चौथी पॉइंट जो होता है वो जो एक फैक्टर ये होता है कि जो पल्मोनरी वीनस प्रेशर जब इंक्रीज करता है ना लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर से, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन के लिए, एक काज होती है। तो आपको कोई लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के साइन इसमें मिल रहे हैं? सर पल्मोनरी एडीमा मिलना चाहिए, वो तो नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं मिल रहा मैडम, सेफलाइजेशन जी नहीं है, इंटरस्टिशियल जो जी करली बी लाइन वो नहीं है, बैटविंग अडीमा नहीं है, ठीक है, कैल्सिफिकेशन नहीं कहीं आ रही पल्मोनरी जो पेरेन्काइमा है उसमें कोई, वो जो हेमरेज के बाद, ठीक है, वो भी नहीं है। और क्या, डबल डेंसिटी होनी चाहिए ना, राइट हार्ट बॉर्डर की डबल डेंसिटी, वो भी नहीं है, ट्रिकिया क्राइना एंगल बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब है वो भी नहीं। तो इसी एक्सरे के ऊपर में, तो फिर ये क्या हुआ मैडम, तो फिर ये क्या हुआ, इडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो कि फर्स्ट ग्रुप है इसका, पल्मोनरी ठीक है हाइपरटेंशन का सर। जो ठीक। फर्स्ट ग्रुप है वो इडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। तो मसलन कोई उसका पता ही नहीं चला कि ये क्यों हो गया, कोई उसकी काज नहीं मिली। ठीक है मैम, जी तो सर, इस थैंक यू। जो इडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ना, ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है कि बाकी सबको रूल आउट करके ये एंड पे जो रह जाए तो फिर आप उसको रख लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 से 5 पॉइंट अपने जहन में रखें। तो इसी फिल्म के ऊपर ही आपका ये सारे का सारा पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन कंक्लूड हो गया, फाइनल हो गया। ठीक है, ठीक है, जी सर। जी जी जी। चलें, ये केस ले लें। डॉक्टर आयशा मैडम आप हैं?
सर मैं ले लूं? जी मैडम, मैडम सादिका जी, मैडम आप ले लें। जी जी। Sir, these are multiple axial CT images, contrast enhanced chest, in which I can appreciate right-sided aortic arch. Descending aorta is located in the right side, bilateral right-sided mild pleural effusion, and left-sided also minimal pleural effusion is seen. Pulmonary artery is enlarged as compared to the ascending aorta. सर राइट साइडेड एओर्टिक आर्च है, डिसेंडिंग एओर्टा भी राइट साइड पे है मोस्ट लाइकली। और मैम ये जो मार्क येलो मार्क है, ये क्या चीज है जो कि सब्सिक्वेंट इमेजेस के ऊपर उसके साथ मिल रही है? दिस इज एबेरेंट राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, अच्छा मैडम, अब ये देखें, ये अक्सर ही इस चीज में कंफ्यूजन रहती है। ये पेशेंट का राइट साइड है, ये पेशेंट का लेफ्ट साइड है। यस। आर्टरी अगर राइट साइड पे होती तो मैं फिर ये कहता कि ये एबरेंट राइट सबक्लेवियन आर्टरी है, ठीक है, ये राइट साइड पे है, ये राइट साइड है। yes. अगर इस साइड पे है तो फिर मैं कहूंगा कि एबरेंट लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, ठीक है मैम, जिस साइड पे हो उस साइड का हमने नाम लेना है। जी सर। और मैडम इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा इस केस में? सर एबरेंट लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी में डिस्फेजिया लुजुरिया होगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, दोनों में मैम, दोनों में, राइट पे हो या लेफ्ट पे हो, क्योंकि दोनों ने इसोफेगस के पोस्टीरियर गुजरना है जी। साथ में कुछ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी, ट्रेकिया को अगर उसने ज्यादा कंप्रेस कर दिया तो उसके साथ वो स्ट्राइडर और ये चीजें, और इसोफेजियल लुसोरिया उसमें, ठीक है, अगर ज्यादा कंप्रेशन हो गई है तो। अदरवाइज ये जो ये एक माइल्ड फॉर्म ही होती है, इसमें बहुत कम कॉम्प्लिकेशंस आपको मिलती हैं। जी सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये राइट और लेफ्ट का पॉइंट समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट कर दें। मैडम इसमें राइट और लेफ्ट का ये है ना कि जिस साइड पे आर्टरी मौजूद होती है ना, जिस साइड पे आर्टरी होती है वो निकली हुई आर्टरी, वो उसी का वही नाम हमने लेना है। तो जैसा कि ये लेफ्ट साइड है सीटी पे, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है। अब आर्टरी तो ये है एबरेंट, अब देखें ना सब्सिक्वेंट इमेजेस के ऊपर ये मिल रही है, ये थोड़ा सा ये इसके साथ मिल गई, ठीक है, ये मिल गई, ठीक है। तो ये फिर एबरेंट लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी हो गया। अगर एओर्टिक आर्च इस साइड पे होती जैसे नॉर्मल होती है, और अगर ऐसे घूम के जा रही होती इस तरफ, तो क्योंकि ये राइट साइड पे है एबरेंट ना, तो फिर हमने कहना था एबरेंट राइट सबक्लेवियन आर्टरी अगर इस साइड पे होती, ठीक है। अब आर्च लेफ्ट राइट साइड पे है तो आर्टरी लेफ्ट साइड पे, जो एबरेंट आर्टरी। ओके सर, थैंक यू। यूजुअली नहीं भाई, ये राइट साइडेड एओर्टिक आर्च के साथ लेफ्ट सबक्लेवियन होती है, और जो नॉर्मल लेफ्ट साइडेड एओर्टिक आर्च होता है उसके साथ राइट सबक्लेवियन आर्टरी होती है। जी जी जका भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर जका, ये आप केस लेंगे? अच्छा जी नहीं भाई, ये हमने ना डॉक्टर जका, हमने ये जो केस है ना हमने डिस्कस कर लिया, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जितनी बातें हमने की है ये उसी से रिलेटेड एक केस है। अब इस पे गौर से प्लीज आप देखें तो इंशाल्लाह आप डायग्नोज तक पहुंचेंगे। अच्छा ठीक है, सॉरी वो पहले केसेस मैंने मिस की, मैं नहीं सुन सका। ओके चलें आप, लेकिन चलिए बहरहाल, दिस इज एक्स चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन, द कार्डियक साइज इज enlarged. यस, अब ये देखें कि ये लार्ज है। जी 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 जी। अब ओवरऑल ग्लोबली ये सारे इसके चैम्बर्स खैर enlarged लग रहे हैं। यस जी हाँ, ठीक है। और पल्मोनरी प्लिथोरा भी लग रहा है मुझे थोड़ा सा। एक्सीलेंट जी हाँ जी हाँ, पल्मोनरी प्लिथोरा है। जी 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 ठीक है। बाकी अदरवाइज तो पेरिफेरल ठीक है, लंग पिच तो क्लियर है, और ये इमेच्योर स्केलेटन है ना, तो yes ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। तो
एज हार्ट इज इनलार्ज और ओवरऑल और इसके साथ पल्मोनरी प्लेथोरा है तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल गो फॉर VSD। इसको हम सोचेंगे 10/10 डॉक्टर साहब, जी 10/10 ठीक है एक्सीलेंट डॉक्टर साहब। जी बस इतनी नेक्स्ट बात है, मतलब बस जी इतनी, बस जी एग्जाम में वो ये नहीं डॉक्टर साहब एग्जाम में पता क्या जी जी करते हैं, जी वो ये नहीं देखते कि ये क्या क्या नॉर्मल बोली जा रहा है, वो जी बल्कि इससे फेड अप होते हैं एग्जामिनर। जो ही हम वो जी असल पॉइंट से हट के नॉर्मल की तरफ जाते हैं ना, वो फेड अप होते हैं। जी तो जी मेरा ख्याल है कि हमें 3-4 वर्ड्स ही बोल देने चाहिए जो होते हैं, तो वो हमें उसमें टू दी पॉइंट अब आपने कितना का बोला है डॉक्टर साहब मुझे बताएं। जी जी आपने बिल्कुल 3 मैं से शॉर्ट 4 सारा लाइन टू दी बोली है ना। पॉइंट पे यस, जी अगर जी हमें बिल्कुल समझ ऐसे ही आ जाए और हमें समझना चाहिए, यही तो वो देखते हैं कि इसको समझ आ गई है ये चीज। बस जी अगर जी हम और ठीक तरफ चले जाएं, और तरफ चले जाएं, अब अगर इस केस में मैं स्केलेटन पे कमेंट करना शुरू कर देता और किसी और चीज के ऊपर, डायफ्राम के ऊपर, तो मेरा ख्याल है वो मेरे पे नंबर माइनस में चले जाते हैं। आपने 3 से 4 है जी पॉइंट्स बोले हैं और ये केस उतर गया। ठीक है, तो और बेसिकली जी ये नेक्स्ट इकोकार्डियोग्राफी करेंगे इसमें ना एक्सीलेंट डॉक्टर साहब, एक्सीलेंट। चले, जी ठीक हो गया फिर तो मेरा ख्याल बहुत ये ओके थैंक लास्ट यू तो केस था। शुक्रिया जी मैडम। नेम इसकी आर्च ऑफ एओर्टा पे कमेंट कर दें, वो मतलब प्रोमिनेंट है, नॉर्मल है। नहीं मैडम, आर्च ऑफ एओर्टा बिल्कुल नजर नहीं इसमें आ रही, बहुत ही ज्यादा इनकॉन्स्पिक्यूअस सर है। एक क्वेश्चन। ठीक जी मैम जी। सर ये TGA क्यों नहीं हो सकता? मैडम उसमें जो जो होता है ना, ये जो मीडियास्टिनम जो उसका जो बनता है, जिसको हम कहते हैं कि पेडिकल, वो बहुत छोटा होता है, वो बहुत नैरो होता नैरो होता है। ठीक है, बिल्कुल जी स्ट्रिंग की तरह वो नैरो होता है। ठीक है, इसमें वो चीज नहीं है। एग ऑन स्ट्रिंग साइन उस तरह नहीं मौजूद है इसमें यस, वो नहीं है, उसमें नहीं है। और बाकी जी ये जो आर्च नजर नहीं आ रहा डॉक्टर, नहीं ये तो शायद रोटेशन की वजह से नहीं नजर आ रहा। ट्रेकिया का भी आप देखिए ना, सेंट्रल नहीं है, और ये क्लेविकल्स भी इक्विडिस्टेंट नहीं है यहाँ से। मैडम, जो बच्चे होते हैं इसमें देखिए आप देखें तो फिल्म रोटेटेड है, तो हाँ ये बच्चों में रोटेशन मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेंट्रलाइज करना बड़ा मुश्किल होता है इसमें। तो रोटेशनल कंपोनेंट है ये रोटेशन की वजह से आपको लग रही है कि राइट साइड पे है, और कोई इसमें कोई मैस वगैरह नहीं है। जी अच्छा, केसेस तो खत्म हो गए तो होपफुली आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। जितना मुझे आज थोड़ा लेट ही पता चला, क्योंकि मेरी तो क्लास मंडे को थी, तो मैडम ने फिर कहा कि आप ये आज की ले लें, तो जितना मैं कर सका तो मैंने कोशिश की है। बहुत सर एक्सीलेंट नहीं भाई, ये स्पेशली ये जो आपने उसका लगाया पल्मोनरी हाइपरटेंशन, मुझे एग्जैक्टली लाहौर में उमर अमीन साहब जो थे वो उन्होंने ये लगाया था ना। जी सर। तो बहरहाल ये जो उस वक्त मैंने न्यूरिज्म वगैरह इसमें चीजें उधर डाली थी पल्मोनरी ना। आप तो डॉक्टर साहब ये जब भी बड़ा ये अच्छा आपने देखें ना, एक्सप्लेन किया ये पल्मोनरी जी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, तो जो 4 मैंने पॉइंट्स आपको जी बताए हैं ना, वो आप बोल जी रहे हैं जी उसमें कि सर लंग में कुछ नहीं नजर, अगर नजर आ रहा है तो आप बोल दें कि सर ये लंग इंड्यूस पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन है, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस है या अच्छा इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। आपने कहा साथ साथ रूल आउट कर रहे हैं ना, वो 5 ग्रुप्स जी जो हैं ये बड़े मुश्किल, वैसे पढ़ने में बैठे तो बड़े मुश्किल नजर आते हैं, तो आप उसी के ऊपर ये 4 लाइन जी याद कर लें, आपका सारा पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन क्लियर हो गया। क्या क्या? लंग्स बिल्कुल क्लियर है जी सर, पल्मोनरी जी एम्बोलिज्म का कोई साइन मुझे नजर नहीं आ रहा, तो वो भी रूल आउट हो गया एक ग्रुप। ठीक है, लेफ्ट साइडल जी जो पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन है, वो सर मुझे वो उसका कोई साइन नजर नहीं आ रहा। कार्डियक साइज में आप जी देख लें, अगर इनलार्ज होगा तो आइजनमाइंगर है, अगर नॉर्मल है तो फिर आप इडियोपैथिक में डाल दें, बस खत्म बात। सर आप जबरदस्त बहुत आइजनमेंगर की कर रहे हैं तो आप बहुत थोड़ी उससे एक्सप्लेन जबरदस्त कर देंगे फिनोमेना। जी मैम। आपके पास अभी क्लास में टाइम है तो आइजनमेंगर का भी फिनोमेना थोड़ा एक्सप्लेन कर दे साथ ही। हाँ मैडम, आइजनमेंगर बेसिकली लेफ्ट टू राइट शंट होता है ना, पहले पहले क्या होता है, पेशेंट को लेफ्ट टू राइट शंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है विद पैसेज ऑफ टाइम, विद तो लेफ्ट टू राइट शंट होगा तो क्या होगा, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन बन जाएगी। ठीक है, प्रूनिंग भी हमें मिल जाएगी। तो फिर क्या होता है विद पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम के साथ फिर क्या होता है कि यही जो लेफ्ट टू राइट, अब रेजिस्टेंस जो पल्मोनरी वेसल्स है, अब उसमें इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ गई है, इतनी ज्यादा वो नैरो हो रही है कि वो कह रही है कि अब मेरी तरफ कोई ब्लड ना आए, मेरे अंदर से कोई ब्लड और गुजरेगा ही नहीं।
ठीक है, तो वही जो लेफ्ट टू राइट शंट था वही राइट टू लेफ्ट शंट बन जाएगा। ठीक है जी सर, ठीक है जी। थैंक यू। बाकी फिर इंशाल्लाह और डॉक्टर साकिब भी इसके ऊपर करेंगे लेक्चर्स इंशाल्लाह कुछ दिनों में। मजीद हम उधर से कुछ चीज़ें समझेंगे जो इधर डेफिशिएंट हो गई हैं या रह गई हैं। तो डॉक्टर नासमान मैडम ने भी कुछ केसेस शेयर किए थे, लेकिन वो थोड़ा आज बिजी थे, तो इसलिए वो मेरा 20 स्लाइड्स थी जो उन्होंने भी थोड़ा बताना था, लेकिन बहरहाल वो बिजी होने की वजह से फिर क्लास में मेरा ख्याल वो नहीं आ सके। तो इंशाल्लाह फिर मेरा ख्याल कल फिर दोबारा से क्लास हम लेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक पे। चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। वेरी ओके, हाई पॉइंट्स जो आपने सर बताया माशाल्लाह। टेक केयर भाई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू नईम भाई, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह। अल्लाह।